रिया रोते हुए बोले जा रही थी, आप जानते हैं कि मेरी शादी के लिए और शादी में बारातियों की आवभगत में कोई कमी ना रह जाए, इसलिए मेरे पापा पिछले 6 महीने से रात को 2 से 3 बजे तक शादी की तैयारियों की योजना बनाते रहते थे। खाने में क्या बनेगा, रसोइया कौन होगा, पूरी शादी भर वो सबके सामने हाथ जोड़कर खड़े थे, जैसे एक बेटी को जन्म देकर कोई पाप कर दिया हो। बाबूजी, जरा सोचिए कि वो चीज़ जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, अगर आपसे कोई मांग ले तो आप हिचकिचाने लग जाएंगे। पर एक पिता का जिगर तो देखिए, जो अपने जिगर का टुकड़ा दूसरों को सौंप देता है। जिस दहेज को मांगने में लोगों को कुछ मिनट ही लगते हैं, उसी रकम को जुटाने के लिए एक पिता दिन रात मेहनत करता है। मेरे पति को रोटी ठंडी लगी, उनके दोस्तों को पनीर में गड़बड़ लगी और मेरे देवर को तो रसमलाई में रस ही नहीं मिला। पर क्या इनको पता है कि यह सिर्फ खाना नहीं है, ये किसी पिता के अरमान व उसके जीवन का सपना होता है। मेरे माता पिता ने कितने सपनों को मारा होगा। बेटी की शादी में बनने वाले पकवान में स्वाद कई सपनों के कुचलने के बाद आता है। उन्हें पकने में सालों लगते हैं, पर इनका खिलखिलाकर हंसना मेरे पिता के सम्मान को ठेस पहुंचाने के समान है। रिया हाँफ रही थी। रिया के पिता ने रोते हुए कहा, लेकिन बेटी, इतनी छोटी सी बात। रिया ने उनकी बात बीच में काटी और बोली, ये छोटी सी बात नहीं है पिताजी। मेरे पति को मेरे पिता की इज्जत का ख्याल नहीं है। आपने तो दिल खोलकर अपनी हैसियत से बढ़कर खर्च किया है। आप अपने दिल का टुकड़ा अपनी गुड़िया रानी को विदा कर रहे हैं। आप कितनी रात रोएंगे क्या मुझे पता नहीं है। वो लगातार रोती जा रही थी। तभी रिया के ससुर ने आगे आकर रिया के आंसू पोंछे और कहा, वाकई में किसी ने सच ही कहा है कि हर बेटी के भाग्य में तो पिता होता है, पर हर पिता के भाग्य में तुम्हारे जैसी बेटी नहीं होती। बेटा तो तब तक अपना होता है जब तक उसे पत्नी नहीं मिलती, लेकिन बेटियां तो मरते दम तक साथ निभाती हैं। अब मैंने जाना कि भगवान ने मुझे बेटी क्यों नहीं दी, क्योंकि मेरे नसीब में तो तुम्हारे जैसी बेटी थी। रिया के ससुर ने रिया का हाथ पकड़कर बोला, बेटी, मेरे बच्चों को माफ़ कर दो और मुझे मेरी बेटी वापस लौटा दो। तुझे लिए बगैर मैं यहाँ से खाली हाथ नहीं जाऊँगा। ये कहकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। रिया अपने ससुर को रोते देख उनके गले लग गई और बोली, नहीं पिताजी, आप मत रोइए। रिया के ससुर ने कहा, पिताजी नहीं बेटी, पापा। अविनाश ने भी आकर रिया के पिता दया शंकर जी से माफ़ी मांगी। दया शंकर जी ने अविनाश को माफ़ कर दिया और उसे गले से लगा लिया। दया शंकर जी ऐसी बेटी पाकर गौरव की अनुभूति कर रहे थे। रिया अब राजी खुशी अपने ससुराल रवाना हो गई थी और छोड़ गई थी आंसुओं से भीगी अपने माँ पिताजी की आंखें, अपने पिता का वो आंगन जिसमें कल तक वो चहकती रहती थी। आज इस आंगन की चिड़िया उड़ गई थी। अब वो किसी दूसरे देश में किसी दूसरे पेड़ पर अपना घरौंदा बनाएगी।